महानगर अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले कातिलों का जमानत होता है। जमानत होने के बाद जिस तरीके का बयान उसने मीडिया में दिया, आज तक के प्रतिष्ठित चैनल पे अपना बयान दिया कि हाँ, मुझे कोई शर्म नहीं है गोली चलाने में, हमने उनका कठोर से पीछा किया, 2 दिनों से उनकी रैकिंग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो नफरत भरी भाषण को देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे आप किस किस की हत्या करोगे? कितनों की हत्या करोगे? क्या हत्या करके आप संविधान को मानने की बात कर रहे हो? मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाई जाए जो समाज में जहर घोलने का काम करता है। इसकी क्या गारंटी है कि आज जो वो लड़का निकला है वो अब दोबारा हमला नहीं करेगा? इसकी क्या गारंटी है जिस तरीके से उसका ब्रेन वॉश है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी कार्यकर्ता पे वो हमला नहीं करेगा? इसलिए शासन और प्रशासन को सचेत होने की आवश्यकता है। शासन और प्रशासन को ऐसे लोगों पे निगाह रखने की आवश्यकता है। हमने देखा है उस वीडियो में वो लड़का भी मौजूद था जिस लड़के ने शाहीन बाग में गोली चलाने का काम किया था। तो क्या इस हिंदुस्तान में ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद का है, ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वालों में से है? और आप चाहोगे कि आपसे डर करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता अपने घरों में बैठ जाए, चुप होके बैठ जाए? यह संभव नहीं है। करारा जवाब देना जानता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता, लेकिन संविधान के दायरे में। मैं मांग करता हूं प्रशासन से, सरकार से कि ऐसे अराजक तत्वों पे लगाम लगाए। अगर नहीं लगाते हैं तो मैं समझूंगा कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त प्राप्त है सरकार की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश का युवा जो बेरोजगार है वो आपकी तरफ देख रहा है, उसके लिए आपके मन में एक शब्द नहीं है। देश की महिलाएं महंगाई को लेकर के आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन आपके मुख में एक शब्द नहीं है। देश की उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर आपने दिया, जब दिया उससे डबल कीमत हो गई उसके लिए आपके मुख में कोई शब्द नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, उसके लिए आपके मुख में एक शब्द नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने मन की बात कहते हो, जन की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहते आप। जब कोई नेता, जब कोई विपक्षी आपको जन की बात सुनाना चाहता है तो या तो आप पुलिस के दम पर उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास करते हो, या फिर ईडी के दम पर उसकी आवाज को कुचलकर उसे जेल भेजने का काम करते हो। यह घोषित इमरजेंसी कब तक चलेगा? और मैं अपील करना चाहता हूं विपक्ष के तमाम नेताओं से कि इस तरीके से अगर चुप बैठे रहे, एक एक कर सबकी बारी आएगी और पुनः देश हमारा लोकतंत्र से राजतंत्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। मेरे देश के नौजवानों, समझो